हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का नए स्कल्पिंग वीडियो में। तो काफ़ी 3-4 दिन बाद वीडियो आ रही है और रीज़न भी है कि जैसे शुक्रवार को मैं चला गया था, मतलब प्रयागराज। तो शुक्रवार से लेके कल शाम तक मैं आया, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेला हम लोग देखने गए थे और काफ़ी इन्जॉय किए। 3-4 दिन रहे हम लोग। तो चलिए, अभी भी मैंने जैसे कि अगर देखेंगे ध्यान से तो मार्केट कल जो है काफ़ी अच्छा बाइंग किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे देखेंगे 2:30 बजे के आसपास तो काफ़ी मतलब गिरावट किया। यानी कि जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे वो लोग तो ऑलरेडी निकल गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक पुट साइड में यानी कि पुट बाई किया। अभी अगर देखेंगे तो 48,800 का पुट मैंने बाई किया अभी। और रीज़न यही था कि कहीं न कहीं अगर इसको आप ऊपर जाना रहता, पहली 5 मिनट कैंडल को आप देखेंगे तो ये पहले ही ये 49,060 के आसपास चली गई। अगर ये पहले अगर यहीं से पे आसपास रुकती तब मैं मानता है, या फिर क्लोजिंग अगर 49,200 के ऊपर होती या फिर 48,000 के ऊपर होती, तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह अगर रुकता मार्केट तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट ऊपर जाने का चांस रहता। लेकिन नीचे आया पहले। और वो भी अगर देखेंगे तो कल का जो क्लोजिंग है उसी के आसपास से सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा यही मानना है कि सपोर्ट नहीं बनाएगा, ये लास्ट मोमेंट का जो है 48,800 750 इसके नीचे जाने का प्रयास करेगा ये। क्योंकि अगर एक दिन के कैंडल पे देखेंगे तो एक जो 15 EM में है उसी के आसपास है। और ध्यान से अगर देखेंगे तो एक दिन कैंडल कोई भी 15 EM में के ऊपर क्लोजिंग जल्दी नहीं है। तो वेट करते हैं। और बात रही निफ्टी की, तो निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये यहाँ तक जा सकता है, यानी कि 23,080 तक या 23,100 तक। अगर इसको यहाँ से 5 मिनट पे देखेंगे तो 23,100 तक, यानी कि यहाँ तक जा सकता है। और काफ़ी बुलिस मतलब बुलिस सिंगल फिन कैंडल बनी है, ध्यान से अगर देखेंगे तो। चलिए वेट करते हैं। अभी हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो 9 EM के आसपास जब था ये, तब मैंने अभी भी एंट्री बनाया है। और अभी एंट्री हमारी हुई है 316-17 के आसपास। 317 के आसपास हमारी एंट्री है। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, अगर इंडेक्स में पहले बात कर लें, अगर स्टॉप लॉस की बात, तो यहाँ से अगर आज का हाई या फिर 49,100 के आसपास अगर जाता है कैंडल, देखते हैं क्लोजिंग करता है तो हम लोग चुपचाप लॉस लेके निकल जाएंगे। और प्रीमियम में तब तक मैं मानता हूँ कि हमारा 317 पे है तो 260 के आसपास आ जाएगा। तो 270-60 के आसपास आएगा, हम चुपचाप इसमें लॉस बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे। चलिए वेट करते हैं अभी तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो। और टारगेट अगर स्पाइक में अगर निकालेगा 380, अगर जहाँ गया तो उसके बाद तो फिर बहुत लंबा लंबा टारगेट मिलेगा इसमें। चलिए वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स 10:17 हो गए हैं और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो हमारी एंट्री थी 49,950 के आसपास, और वहाँ से हम 100 पॉइंट लॉस में चल रहे हैं। यानी कि हमारा जो SL है 49,100 के आसपास तक है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम निकल जाएंगे। ठीक है। और प्रीमियम की बात करेंगे तो इसमें 1 मिनट नेट कट गया था थोड़ा सा। तो प्रीमियम की बात करेंगे तो इसमें हमारा अभी एटलीस्ट अगर देखेंगे तो 30 पॉइंट के आसपास लॉस दिख रहा है। यानी कि 317 पे हमारी एंट्री थी और 285-87 के आसपास, यानी 30 पॉइंट के आसपास, 400 के आसपास हमारा लॉस है। लेकिन हम अपने पूरा प्रॉपर SL लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बीच में, क्योंकि जो आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं उसी के आसपास आप स्टॉप लॉस लीजिए। ठीक है। और निफ्टी की बात करेंगे तो बाइंग देखिए काफ़ी धीरे धीरे है। और अगर मेरा यही था कि यहाँ से यही मैक्स टू मैक्स निफ्टी जो है 23,100 के आसपास तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक दिन का कैंडल देखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा क्लियरिटी समझ में आएगा
कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। देखेंगे तो 9 EMA के आसपास है। 9 EMA कहीं ना कहीं ये वहाँ से बाइंग अगर रहता है तो बाइंग में जाता है, या फिर सेलिंग में अगर रहता है तो सेलिंग होती है। इसी तरह सारे इंडेक्स रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं 15 EMA के नीचे ही अगर देखेंगे तो। और रही बात बाकी सब इंडेक्स की, तो बस बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। और इसके जो कंपोनेंट हैं HDFC, ये थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है अभी मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा बुलिश है। इसको एक दिन पे देखेंगे आप तो कल अच्छी बाइंग हुई थी, लेकिन कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना रहेगी एक दिन पे, और एक बार रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाके 1700 तक जाके अगर ऊपर जाता है तो फिर बड़ी बाइंग होगी। लेकिन इतनी आसानी मतलब इतनी जल्दी मेरे हिसाब से बाइंग नहीं होनी चाहिए। ICICI बैंक को भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट से हल्का हल्का बाइंग दिखा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल है HDFC का बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे स्टेट बैंक, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। और एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेलिंग में ही है। रही बात कोटक की, तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास, यानी कहीं ना कहीं ये, क्योंकि इसका रिजल्ट बढ़िया है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर ही है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। चलिए हमको क्या करना, हमें बस अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना है। ये नहीं कि छोटा सा लॉस दिखा या फिर छोटा सा प्रॉफिट दिखा तो हम डर के भाग गए। वेट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 10:40 हो गए हैं, और देखेंगे तो उसी के आसपास अभी रुका हुआ है, यानी कि एसएल के पासिव में हम आ चुके हैं। लेकिन मुझे प्रीमियम पे थोड़ा सा विश्वास लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रीमियम उतना तेज़ी से नहीं गिर रहा है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर देखेंगे तो इंडेक्स में तो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, लेकिन प्रीमियम उतना तेज़ी से गिर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये कल जो बड़ी गिरावट हुई थी, तो हो सकता है कुछ लोग बाइंग किए होंगे, तो बहुत लोगों का स्टॉप लॉस 49,100 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से उन लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, तो नीचे आने का चांस यही रहेगा, क्योंकि नीचे का जो यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे, या फिर आज जो लोग कुछ लोग बाइंग किए होंगे, स्पाइक में अगर गिरेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। जैसे कल गिरावट हुई थी उसी तरह ये भी गिरेगा आज। अगर गिरना होगा तो, नहीं गिरना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम चुपचाप जो हमारा स्टॉप लॉस है और 800 से 900 या फिर मैक्स 1000-1100 के आसपास हम इसमें स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। तो अभी तो वेट करेंगे हम, क्योंकि प्रीमियम हमारा साथ दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना बनता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं अपने आप को रोके हुआ हूँ कि हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं बच जाएं। तो रुकते हैं, अभी देखते हैं। 11:05 हो गए हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना पोजीशन में लॉस बुक कर दिया, क्योंकि मेरा वही मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो बायर हैं ये भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो बाइंग किए थे वो तो मेरे हिसाब से निकल गए होंगे क्योंकि इस गिरावट में। लेकिन आज कल शाम के क्लोजिंग के आसपास वाले और आज सुबह में जो लोग बाइंग किए थे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, या फिर यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे यानी कि ऑपरेटर टाइप के लोग, यहाँ पे इनका अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इनको तो हम लोग टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन टारगेट हम कर रहे थे यहाँ पे जो लोग बाइंग किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही ट्रैप हो गए। तो मैंने अभी लॉस बुक कर दिया। अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो कैंडल क्लोज हो गई थी तभी मैं समझ गया था कहीं ना कहीं अभी स्पाइक लगने वाला है, तो मैं उससे पहले ही अपना लॉस बुक कर लिया। भले ही अब ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन हमें अपने बस पोजीशन को मैनेज करना होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने 10:35 पर एंट्री बनाया था, और 10:50 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया, यानी कि 317 के आसपास एंट्री थी और 274 के आसपास हम लॉस बुक किए। ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमने 640 के आसपास लॉस बुक किया है। तो चलिए रहने देते हैं, अब कल देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं करता हूँ, बस एक ट्रेड हो गया, अब फिर कल देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।